Good morning students. Okay, so today we start our new topic in our Hindi subject. So after the study of संज्ञा, our second topic is सर्वनाम. ठीक है, हम स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं? सर्वनाम. व्हाट इज सर्वनाम? सर्वनाम क्या होते हैं? हमने कनेक्ट किया था इंग्लिश और हिंदी को दैट कि आपने संज्ञा जब स्टडी की तो हम साथ साथ में नाउन्स को लेकर चल रहे थे, क्योंकि इंग्लिश में आपने नाउन बहुत ही बेटर तरीके से समझ लिए हैं. अब नाउन्स और संज्ञा को जब हमने कंपेयर करके चले तो आपको समझने में वो इजी हो गया. सेम उसी तरीके से क्या होगा, जो आपका सेकंड चैप्टर होगा सर्वनाम, उसको हम कनेक्ट करेंगे इंग्लिश के सेकंड चैप्टर से, प्रोनाउन से. ठीक है, तो सर्वनाम और प्रोनाउन क्या होते हैं? सेम चीज होती है. जैसे हम संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोल देते हैं, उसी तरीके से हम सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन बोल देते हैं. सो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वनाम? सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द. अब हमें पता है कि शब्द क्या होते हैं. हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तब भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि शब्द क्या होते हैं. जो वर्णमाला होती है उसके जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल से मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है. तो वो शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं. हमने संज्ञा पढ़ी थी ना, तो संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था? किसी पर्सन का नेम था, किसी एनिमल का नेम, किसी भी बर्ड का नेम, किसी भी प्लेस का नेम एंड किसी भी थिंग का नेम. लाइक ये क्या है? मार्कर है. ये इस थिंग का नेम है मार्कर. सो ये क्या हो गई? नाउन हो गई थी, संज्ञा हो गई थी. अब मैं इस संज्ञा की जगह पर अगर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करूंगी, यानी मैं इसको मार्कर ना बोलकर इसको किसी दूसरे तरीके से आपसे मांगूंगी, तो क्या हो जाएगा? वो जो शब्द मैं यूज़ करूंगी उसे हम क्या बोल देंगे? सर्वनाम. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में ग्रीन कलर का मार्कर है. ठीक है, अब मैं बार बार कहूँ कि मार्कर बहुत अच्छा चलता है, इस मार्कर में इंक डाली गई है. मैं बार बार ये नहीं कहूँगी ना मार्कर मार्कर मार्कर, क्योंकि वो बहुत अजीब लगेगा हमें. तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरे पास में एक मार्कर है. ठीक है, इसमें मैंने इंक डाली थी. ठीक है, इसको मैंने मार्केट से खरीदा. अब देखो, मैं दोबारा मार्कर ना बोलकर क्या बोल रही हूँ? इसमें, इसको, यानी मैं क्या कर रही हूँ? इस संज्ञा की जगह पर दूसरे शब्द यूज कर रही हूँ इसी के लिए. इट मीन्स कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं दैट कि आपकी बुक का एग्जाम्पल लेते हैं. राधिका स्कूल जा रही है. ठीक है, हमने एक बच्चा देखा जिसका नाम, एक गर्ल थी जिसका नाम था राधिका. अब राधिका स्कूल जा रही है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. आप और मैं राधिका के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो राधिका स्कूल जा रही है. राधिका रोज टाइम पर स्कूल जाती है. राधिका स्कूल में बहुत अच्छे से स्टडी करती है. राधिका हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है. राधिका मेरे साथ में लंच शेयर करती है. राधिका मेरे साथ में खेलती भी है. कितना अजीब लगेगा ना जब हम आपस में इस तरीके से टॉक करेंगे, बिकॉज हर वर्ड में मैं राधिका 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 रिपीट करती जा रही हूँ. तो ये करेक्ट नहीं होता. अब हम क्या करेंगे? इसको सही तरीके से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? देखो राधिका स्कूल जा रही है, वो मेरे साथ में लंच शेयर करती है और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है. वो एक अच्छी लड़की है. अब मैंने क्या किया है? बार बार राधिका ना बोलकर राधिका की जगह वह या वो ये शब्द यूज़ किए. इट मीन्स राधिका किसी गर्ल का नेम था, वो संज्ञा शब्द था, और उस संज्ञा शब्द की जगह दोबारा हमने उसके लिए कौन से वर्ड यूज़ किए? वह, वो, वे. ये जो शब्द यूज़ किए ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए. तो क्लियर है दैट कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. अब ये सर्वनाम को हम अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूज़ करते हैं. लाइक आप अपने खुद के लिए कुछ यूज़ करते हो तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हो. मान लीजिए आपका नाम है मोहन, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे मोहन खाना खा रहा है, मोहन बाहर जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है. नहीं बोलेंगे ना. हम खुद के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बाहर जाकर आता हूँ, मुझे प्यास लगी है. तो इस तरह से हम अपने लिए जो शब्द यूज़ करते हैं
वो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे हम खुद के लिए मैं यूज़ करते हैं, कुछ लोग खुद के लिए हम भी यूज़ करते हैं। मुझे, इसको भी आप अपने लिए यूज़ करोगे, जैसे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है। मेरा, ये मेरा बैग है, वो मेरा घर है। ये सब चीज़ें हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? खुद के लिए, यानी अपने लिए यूज करने वाले शब्द। अगर आप अपने आप को बोलते हैं, जैसे कुछ पीपल्स हैं वो क्या अपने आप को खुद को हम भी बोलते हैं मैं की जगह, कि हमने ये काम किया है ना, तो हम होगा वो क्या कहेगा? ये हमारा घर है, हमें वहाँ जाना है। हमें और हमारा, ये शब्द और हम, ये भी कोई पर्सन है वो अपने लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे से बात करें, ठीक है, इट मीन्स दैट आप हो, आपके सामने आपका फ्रेंड या फिर आपके मम्मी पापा, कोई भी अदर पर्सन है, अदर पर्सन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? वह। ठीक है, आप अपने दोस्त के बारे में मुझे बता रहे हो तो आप क्या बोलोगे? वह, वो मेरा दोस्त है ना, उसका नाम ये है, तो वह यूज़ करेंगे हम सेकंड पर्सन के लिए। उसे, यानी उसे दूध बहुत पसंद है, उसे बिस्किट बहुत पसंद है, उसका घर वहाँ पर है, तो ये सब हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? किसी दूसरे के लिए। और अगर वो दूसरा आपसे बड़ा है एज में तो हमने उसके लिए वे यूज़ कर लिया। ज़्यादा है, आप एक से ज़्यादा पीपल्स की बात कर रहे हो तो वे, उन्हें, उनका घर वहाँ पर है ना, उनका लड़का कल आया था, तो इस तरह से शब्द है वो हम किसी दूसरे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर आपसे एज में बड़े हैं, लाइक आपके मम्मी पापा है, घर के बड़े होते हैं, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, तो जो भी एज में आपसे बड़े होते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी आपसे बड़े होते हैं एज में, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आप शब्द यूज़ करते हैं। कभी भी उन्हें तू जैसे शब्द से नहीं बोलते हैं, तो एज अ रिस्पेक्ट हम लोग उनके लिए आप शब्द यूज़ करते हैं, जो भी हमसे एज में बड़े होते हैं। आप, आपने भी हम उनके लिए यूज़ करते हैं, आपका भी हम, ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है उस सिचुएशन में कि आपको क्या बात कहनी है, तो ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ हमने देखा दूसरे पर्सन के लिए हमने वह यूज़ किया, वे यूज़ किया, और अगर आपसे छोटा होता है तो हम तुम, तुम्हें और तुम्हारा भी यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा बड़ों के लिए हम आप और आपने, आपका, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पास होने पर। पास होने पर मीन्स आपके नज़दीक होने पर। कोई व्यक्ति है जो, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कहीं और रह रहा है, तो हम उसके बारे में वह वहाँ रहता है, उसका घर वहाँ है, हम इस तरीके से बात करते हैं। बट अगर कोई आपके पास में ही खड़ा है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं? जो आपके नज़दीक है तो हम बात करते हैं यह। जैसे दूर है तो हम बोल देते हैं वह, पास में है तो क्या बोलेंगे? यह, इसे, इसका। अब आपके पास में है तो आप ऐसे ही तो बोलोगे, इसे प्यास लगी है ना, इसका बैग ला कर दो। तो इस तरह से ये शब्द हम किसी के हमारे पास में होने पर, ये बुक उसकी है, इन्हें कुछ चाहिए, इनका सामान लेकर आओ। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हम जब हमारे पास में कोई है या कोई वस्तु हमारे पास में है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे वर्ड जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा ना, कितने सारे वर्ड्स थे देखिए, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम होते हैं। बिकॉज यहाँ पर हम पर्टिकुलर उस थिंग्स, पर्सन, प्लेस का नाम नहीं ले रहे हैं, हम उसको इन शब्दों के द्वारा बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, उसके स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ओके, एंड नाउ यू रीड योर चैप्टर इन योर ग्रामर बुक। सो आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा, ये और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, बाय।